फूलबासन छत्तीसगढ़ से है। एक मुट्ठी चावल से शुरुआत की है सर इन्होंने, एक मुट्ठी चावल, और आज 2000 महिलाओं को जोड़ना। 2 लाख, देखिए ये भी कम मत बोलिए आप, 2 लाख महिलाओं को। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सहकारिता की जब हम बात करें और कहीं ना कहीं तमाम मंत्रालयों से जुड़कर ही आप आगे बढ़ रही, एक मुट्ठी से आपने शुरुआत की और 2 लाख तक जुड़ना काफ़ी मुश्किल रहा होगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डीडी टीवी का, जो यहाँ बुलाए हैं। और मेरे पढ़ना लिखना तो नहीं आता, लेकिन ज़िंदगी जीना कैसे है कुछ सीखी हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरा जो प्रेरणा स्रोत है, गुरु है, मैं प्रधानमंत्री जी को मानती हूँ। और मैं एक दिन आत्महत्या, सबको लगता है कि आत्महत्या के नाम से, मैं भी आत्महत्या करने के लिए ट्रेन में निकली थी। 4 बच्चे हैं, 1.5 साल के बच्चे थे। 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता था। तो मैं बोली कि दुनिया भक्त मांगते थे तो बस यही था कि ये भिखारी है, ये कुतिया आ गई है, भीख मांग रही है, कोई हमको 2 दाना देता नहीं था। एक माँ होने के नाते बच्चों को मारने के सिवाय मेरे पास कोई उपाय नहीं था। 4 बच्चों को ट्रेन में फेंकूंगी और मैं खुद आत्महत्या करूंगी। मेरे बच्ची जो 7.5 साल की है, वो मेरा पैर पकड़ के रोने लगी कि माँ हमको मरना नहीं है, माँ हमको जीना है। उस दिन एक आत्मज्ञान हुआ कि मैं मर रही हूँ, समाज में कई ऐसे गरीब हैं मेरे जैसे, जो उन लोग भी मरते जाएंगे, बच्चे लोग को आत्महत्या करेंगे। उससे अच्छा जीना है तो समाज के लिए, मरना है तो समाज के लिए। 2 मुट्ठी चावल 2 रुपये पैसे से, वहाँ से तो ट्रेन से मरना ही नहीं है, ऐसे करके घर आ गई। मैं गांव में गाय बकरी चराती थी 20 साल तक, गैया बकरी, और पढ़ी लिखी नहीं। 10 साल में शादी हो गया, 12-13 साल में ससुराल भेज दिए, 13 साल से गांव के नौकर काम करती थी और भूखे प्यासे ज़िंदगी जीती थी। तो जैसे मैं आई तो 2 मुट्ठी चावल 2 रुपये पैसे शुरू की। पैदल जाती थी, फोड़ा आ जाता था, चप्पल भी नहीं था। और मैं अभी तक 20 साल से अपने लिए एक टिकली भी नहीं ली हूँ, साड़ी चप्पल तो बहुत दूर की बात है। और लगातार जब शुरू की तो पूरे गांव समाज पूरे से ही कहने लगे कि ये महिला है और इनके ये तो गरीब है, ये हमारे गांव की नौकर है, कई प्रकार के कहने लगे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मणिमंडीन इच्छा शक्ति लगा के 11 महिलाओं को जोड़ के 2 लाख महिलाएं जुड़ी। 14,000 महिला स्व सहायता समूह, जो पैसा हुआ वो 40 करोड़ बचत राशि है। मेरा मेन था कि आर्थिक मजबूत करना है तो गांव मजबूत होना चाहिए। गांव के जो किसान महिलाएं, हम लोग ही मिलके काम करते, इसलिए गांव में किसानी शुरू की। पहला था कि गांव में गाय था, वो गाय में 10-12 महिलाएं जुड़ते थे, उसको एक सहकारी सोसाइटी का नाम दी। 18 महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद 25 गांव में मेरा अभी डेयरी का काम चलता है। लगभग 1500 लीटर दूध हो रहा है। बकरी पालन में काम शुरू की। 200 गांव घर में पूरे बकरी पालन जो हम लोग कर सकते हैं गांव में। कृषि के ऊपर में हम लोग शुरू किए। 500 कृषि महिलाओं को जोड़ के, महिलाओं को जोड़ने के बाद उनके पति, उनके परिवार को रोजगार देना शुरू की। और आज वो कंपनी के रूप, 3000 महिलाएं कंपनी के रूप दी हैं। और उस कंपनी में गांव वाली ब्रांड बनाए, हल्दी धनिया मिर्ची सब्जी भाजी से लेके ऑर्गेनिक चावल दाल है। और इससे मैं धीरे धीरे पूरे राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ 33 जिले में साइकिल से भी आना जाना करती थी, क्योंकि मेरे पास आने जाने का साधन नहीं था। और 33 जिले में लगभग माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति की एक समिति फाउंडेशन बनाने के बाद उसमें पूरे जिले में काम करके तपस्विनी फाउंडेशन का नाम दी हूँ, जिसमें विकलांग है, किन्नर समाज है, आदिवासी है, किसान है, महिला स्व सहायता समूह की हैं। जो हमारे तरफ जंगल है, वहाँ आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी होता था उसको बाहर ले जाते थे, 5 रुपये 4 रुपये मिलता था। उस सामान को रोक के मैं पैकिंग कराना, कुटना, पिसना, क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं है, इसलिए गांव में ही कुट के हम लोग, एक जैसे पतंजलि चलता है वैसे हम लोग पैकिंग बना के उनका रोजगार शुरू किए। 2 लाख से कई लाखों महिलाएं, युवक युवतियां, सब जो पढ़ी लिखी हैं वो महिलाएं को, लड़कियों को भी जोड़ी हूँ। लंबा बहुत बड़ा कहानी जो कम समय में बताना मुश्किल है। अच्छा, और फूलबासन जी, आपकी कहानी बहुत लंबी है और मुझे लगता है कि पहले ही शब्द में हम समझ गए कि मरने को यूँ सब मरते हैं, मरने के अनेक रास्ते, मर कर भी वो जिंदा है जो आप जैसे हिंदुस्तान के लिए जी रहा है। बहुत तालियां, बहुत धन्यवाद। जिसे सैकड़ों नेशनल अवार्ड मिल चुका है, ये सम्मान मेरा नहीं है। जो लाखों, छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिलाएं जुड़ के काम कर रही हैं, विकलांग, आदिवासी, किसान भाई हैं, वो सभी का सम्मान है। और बस मैं यही कहूँगी कि आज किसान है तो गांव है, शहर है और पूरा जिला और देश है, इसलिए किसान सबसे ज़्यादा है।